राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज है 25 अक्टूबर और डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाया करो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड। इन्हीं के स्कूल का मतलब ये स्टूडेंट था जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DY चंद्रचूड कहते हैं। जो ये DY चंद्रचूड है ये वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड। और मुख्य न्यायाधीश है, इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल कितना है? 124। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड, जो कि 50वें नंबर के हैं। गुजरात हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में 25 हाईकोर्ट है और 25 में से एकमात्र गुजरात की हाईकोर्ट है जिसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एक महिला है। कौन है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांत दास को। RBI के गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, जिसे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो ये अभी केस थोड़े दिन पहले चल रहा था। इसमें कुल 5 न्यायाधीश थे, जिनमें से एक महिला भी थी न्यायाधीश, जस्टिस ईमा कोहली, जो कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और इसमें 3 और 2 इसका जो फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि हम भी इस पर कोई भी कानून नहीं बनाते, तो इसने आगे के लिए रख दिया गया है। इसमें 3 और 2 का फैसला आया था। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी। और उस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। किस केस में कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है? तो वो कौन सा केस था? नवतेज कौर केस। IPC की धारा 377 है, इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये कौन से क्रम के थे। ये थे चौथे क्रम के और हांगजो चीन में है। इनका जो ये खेल हैं ये शुरू हो चुके हैं। और भारतीय ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार और अमित शरोआ। इसका शुभ अंक क्या है? फेईफी पक्षी। और 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये खेल करवाए जाएंगे। और इसमें 2 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं। कौन से हैं? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। और इसमें जो अरुणा है वह गोल्ड लेके आई है और ये पहली बार शामिल किया गया था ये वाला खेल। तो ये याद रखना कि कौन से क्रम के हैं? चौथे क्रम के हैं हांगजो एशियाई पैरा खेल। जो एशियन गेम 2022 हुए थे उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजू चीन में किया गया था। और कौन से क्रम के थे? 19वें क्रम के थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन। जो लवलीना बोरगोन है वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के। और एक हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर है वो है हॉकी की। हरमनप्रीत सिंह है ये है क्रिकेट के। शुभ अंक क्या था एशियन गेम्स का? इसके 3 थे। ये तीनों रोबोट के नाम है, लियान लियान, कोंग कोंग, चेन चेन। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 4th। और इंडिया ने 107 पदक जीते हैं टोटल। और जो 20वां एशियाई गेम्स होंगे अगले 4 साल में होते हैं एशियाई गेम्स, और जो अगले 4 साल बाद होंगे अब 20वें नंबर के, वे जापान में होंगे। और पहले एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में दिल्ली में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो अरिमो शक्ति अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है।
और मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। और इसकी मुद्रा क्या है, रिंगिट, जो बहुत बार एसएससी के क्वेश्चन हम पूछी जाया करे, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। और भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास शुरू हो गया है, हरिमो शक्ति अभ्यास। जो मेन अभ्यास हैं वे जो अभी वर्तमान में मतलब पहले हुए हैं 2023 में, मेन कौन से, एक तो सिम्बैक्स अभ्यास जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, एक कुरुक्षेत्र अभ्यास वो भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, सलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, जायद तलवार अभ्यास भारत और यूएई के बीच में, मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है, पहली बार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। जो ये मालाबार है, ये मालाबार अभ्यास क्वाड देशों का अभ्यास है। क्वाड देशों में 4 देशों ने मिलकर ये क्वाड संगठन बना रखा है। कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों ने मिलकर ये क्वाड संगठन बनाया है और इन क्वाड देशों की मालाबार एक्सरसाइज होया कर रहा है। और जो इस बार है वो कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और अगर पूछे जा के क्वाड है, जो इस क्वाड संगठन 2023 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, वो हुई है जापान में। लेकिन मालाबार अभ्यास है ये कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंथनी अल्बरूज। तर्कस, सेल्वेक्स और वज्र प्रहार अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच में होते हैं। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होते हैं। और मंगोलिया की राजधानी बहुत बार पूछी जाया करे, उलन बटोर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर, टेक्स मतलब टेक्सटाइल, कपड़े की जो सूती मिल की होया करे उसने कहा करे टेक्सटाइल। तो कपड़े का सबसे बड़ा जो सम्मेलन है वो कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में कहाँ पर, भारत मंडपम और यशोभूमि में किया जाएगा। और इससे पहले भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 में। और G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। और जो ये कपड़ा सम्मेलन है इसमें 5 F हैं, इन पर इनका यो कराया जाएगा। 5 F है, फार्म, फैशन, फॉरेन, फैक्ट्री, फाइबर। और जो ये मैनचेस्टर है ये कहाँ पर है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, जो कि कपड़े से संबंधित है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। SCO 2023 की अध्यक्षता कौन से देश ने की है, भारत ने। और SCO है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में, संघाई 5 के नाम तो हुई थी। 2001 में इसका SCO नाम रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। SCO में कुल देश कितने हैं, 9। और नवीनतम देश कौन सा है जो अभी शामिल हुआ है, वो है ईरान। G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है, भारत ने। और 2024 में कौन सा देश करेगा, ब्राज़ील। और 2022 में किसने की थी, इंडोनेशिया ने। G20 है उसके शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत। और जो G20 है उसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन संघ है वो शामिल था अभी तक। लेकिन अभी नया शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी शामिल हुआ है 2023 में। 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ। जो अफ्रीकी संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अदिस अबाबा में। G20 है उसकी थीम क्या थी, वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है, पहली बार हुआ है भारत में। और पहली बार हुआ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ पहली बार हुआ है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन 2023 है वो पहली बार होने लग रहा है भारत में, पहली बार होने लग रहा है बेंगलुरु में। ICC वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन भारत में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्स। और कौन से क्रम के हैं, 13वें क्रम के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक तो भारत का फूल पक्षी था, फिर राज्य के भी होया करते, लेकिन जिला है वो भी अपना
मतलब फूल पक्षी, जिला स्तरीय फूल पक्षी ये सब घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है? केरल का कासरगोड जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कासरगोड जिले ने अपना खुद का जिला स्तरीय फूल पक्षी पेड़ घोषित किया है। पेड़ कौन सा है जिला स्तरीय? काजीरम। पक्षी कौन सा है? वाइट बेलीड सी होक। फूल कौन सा है? पेरिया पोलाथली। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो लद्दाख ने अपना राजकीय पशु किसे बनाया है? स्नो लियोपर्ड हिम तेंदुआ को। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ। और यहाँ पर कौन सा मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? डांसिंग डियर। वो कहाँ पर है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में रहता है वो। मतलब ये तैरा करे, कहीं वो डूब न जाए इसलिए वो कूदता रहा करे इसमें, तो इसलिए उसे डांसिंग डियर कहा जाता है। और एकमात्र है ये विश्व का जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ मणिपुर में है। और मणिपुर की एक झील भी है, लोकटक झील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकटक झील, जो पूर्वी भारत है उसकी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, फ्रेश वाटर की। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। और इसे कब अपनाया था? 5 अक्टूबर 2009 को। और डॉल्फिन डे भी कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हंगुल। यूपी और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तार। और बहुत बार पेपर में एसएससी में पूछा जाया करे तमिलनाडु का। और अरुणाचल प्रदेश ने अपनी राजकीय तितली घोषित की है केसर ए इंद को। हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग में एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने गोल्ड जीता है इसमें, अबू धाबी मास्टर 2023 में। और जो 2 जीते हैं, पहले पे गोल्ड जीता है उन्नति हुड्डा ने और जो सिल्वर जीता है वो भी भारत की महिला है। अगर हम कनाडा ओपन की बात करें, कनाडा ओपन भी किसका है? बैडमिंटन का है। कनाडा ओपन 2023 है, इसके विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है एच प्रणव ने। कोरिया ओपन 2023, इंडोनेशिया ओपन 2023 और 19वें एशियन गेम्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने गोल्ड जीता है। मलेशिया ओपन 2023 ये भी बैडमिंटन का है, किसने जीता है? एच प्रणव ने। ओरलियंस ओपन 2023 में प्रियांशु रायवत ने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को इसका नया सीईओ घोषित किया है। मतलब अभी ये उदय कोटक की जगह पर आएंगे। अभी इसका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मतलब इसकी घोषणा कर दी है कि नए सीईओ किसे नियुक्त किया जाएगा? अशोक वासवानी को। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो इंपीरियल बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। जो इंपीरियल बैंक है 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और 1955 में इसी बैंक का नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था। और वर्तमान में एसबीआई के निदेशक कौन हैं? एमडी सीईओ कौन है? दिनेश खारा। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1934 का एक्ट था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और ये पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। 25वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। शिवरमन समिति है जो कमेटी है, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। जो आरबीआई की है, आरबीआई की समिति कौन सी थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी 1926 में, यंग हिल्टन समिति। जो सिडबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? ये इसकी हाल ही में इसकी मृत्यु हो चुकी है, बिशन सिंह बेदी। इसके कौन थे? ये क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, जो MS स्वामीनाथन है, इनका भी निधन हो चुका है। MS स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। अगर हम विश्व में हरित क्रांति के जनक देखें तो नॉर्मन बोरलो। नृत्यांगना कनक रेले है, उसका संबंध किससे था? मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस है, 8 में से एक है मोहिनीअट्टम जो कि तमिलनाडु का है। कनक रेले है, उसका संबंध किससे था? मोहिनीअट्टम से था। सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से था? ये थे जो महाभारत में सुकनी मामा का रोल किया था। वे कौन थे? वे थे सरबजीत सिंह पटेल। इनका भी निधन हो चुका है। सलीम दुरानी, ये कौन थे? क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया देशों में NSA की बैठक कहाँ हुई? जो NSA है, भारत और मध्य एशियाई जो देश हैं उनकी बैठक कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान में हुई है। जो भारत की तरफ से कौन गए थे? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? अजीत डोभाल। ये भारत की तरफ से गए थे। कजाकिस्तान में इसकी बैठक हुई है। विश्व सबसे बड़ा देश जो कि लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी लैंडलॉक कंट्री होया करे? जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना। सबसे पहले इसकी राजधानी अस्ताना थी, उसके बाद बदल के नूर संतार कर दी, उसके बाद वापस से अस्ताना कर दी गई है। तो कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? अस्ताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे पहले भी करंट अफेयर्स की क्लास बना रखी है, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। अगर कोई भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और स्टूडेंट हैं जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट बोलेंगे जिस चीज़ की क्लासेस शुरू करवानी है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। किस भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करवानी है तो वो बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।